कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही बजट का दिन आता है और बजट के 7 दिन पहले मार्केट में कितनी उथल पुथल होती है। आज पहला दिन शुरू हो गया है। हमने रिकॉर्ड कल प्रेजेंट किया था कि सेम चीज 2020, 21, 22, 23, 24 में भी हुआ था। 24 में तो 2% मार्केट गिर गया था बजट के 7 दिन पहले। अब केवल 6 दिन बचा हुआ है, शनिवार को भी मार्केट खुला रहेगा। यहां क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी? पोर्टफोलियो की तो कंडीशन लिटरली खराब हो चुकी है, उसके बारे में क्या ही डिस्कस करना, आप लोग को ज्यादा पता है। तो पोर्टफोलियो लगभग समझ लो कि ऐसे कंडीशन पे है कि देखने का तो मन हो नहीं रहा है कि पोर्टफोलियो में क्या देखें। अब इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहां रिकवरी कितने सालों में होगी। लॉस तो हो रहा है, कंप्लीट लॉस हो रहा है, रिकवरी का समय कितना लगेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक डाटा से हेल्प मिलेगा हमें कि कब तक जो हमारा नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में कब तक आएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लाया हूं मैं। लमसम करने की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, खासकर प्री बजट और पोस्ट बजट, क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो मिलते हैं ना, उस पोर्टफोलियो के आधार पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट नोट करके रखा है, जो सुनने के बाद, देखने के बाद शायद आप यहां समझ सकेंगे कि इस गिरते हुए मार्केट में क्या बेसिकली सबसे ज्यादा शानदार स्ट्रैटेजी रहेगी, सो दैट हमारे रिटर्न हमेशा पॉजिटिव रहें। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पोर्टफोलियो रिव्यू एग्जांपल रखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसा रहेगा। एक ऐसा स्टॉक जिसमें अच्छी खासी, मैं तो देखो हमेशा ना इस मार्केट में हमेशा एक अच्छा खासा मौका देखता हूं कि बहुत अच्छा मौका है। एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन मैंने आज इन्वेस्ट किया और ऐसे प्राइस पे स्टॉक नहीं मिलता, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट की हालत लगातार देखेंगे, लगातार खस्ता हालत है। सेंसेक्स का आप देख सकते हैं कि पिछले, अगर आज की कहानी देखी जाए, 824 पॉइंट गिरावट अच्छी खासी हुई। और सेंसेक्स में तो इंडिया के टॉप 30 कंपनी रहता है, लेकिन जिन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा निवेश किया है सर, उनकी कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो फिलहाल आज लगभग 1761 पॉइंट स्मॉल कैप गिरा है, और खासकर अगर मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मतलब मामला ऐसा है कि यहां से हर कुछ निगेटिव चल रहा है। लेकिन एक चीज ना आपसे मैं समझना चाहूंगा, जब भी आप लोग ना पोर्टफोलियो बनवाते हो, चलो पोर्टफोलियो पे आते हैं, और जब आप लोग बात मेरी होती है ना पोर्टफोलियो को रिगार्डिंग कि संदीप भाई कोई भी आप पोर्टफोलियो, जैसे एग्जांपल हो गया 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 12,000 हो गया पोर्टफोलियो, तो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका होराइजन कितना लॉन्ग है, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहेंगे, रिस्क प्रोफाइल क्या है। 2 लोगों का पोर्टफोलियो में डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप लोग अगर कोरिलेट कर सकते हो तो कमेंट में लिखना कि यस सर, ये लगभग मेरे आसपास कहानी मिलती जुलती है। 2 लोग हैं, एक बंदा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, समय इसके पास काफी कम है, 5 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ज्यादा ये एसआईपी को नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट गोल है, शादी वगैरह है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बंदा जिससे मैंने पूछा कि सर आपका होराइजन क्या है, संदीप भाई मुझे टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, मुझे बस अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल स्ट्रांग चाहिए, रिटर्न मेरी एक्सपेक्टेशन मोर देन 15-20% रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ऐसा पोर्टफोलियो मुझसे चाहिए। जब मैंने पोर्टफोलियो बनाया 15,000 का पोर्टफोलियो के लिए, एक ऐसा बंदा जिसका रिस्क प्रोफाइल हाई है, लॉन्ग टर्म का होराइजन है, सर मैंने एक स्मॉल कैप 3,000 का लिया, मोतीलाल का मैंने मिड कैप भी 4,000 का लिया, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लिया मैंने 4,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड 4,000 लिया। मैंने कहा सर बीच में 100% मार्केट अपनी करवटें बदलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है आपको यहां घबराना नहीं। यह मेरी कंडीशन हमेशा रही है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल आपने हाई करके रखा है और आपने होराइजन जो रखा है ना मोर देन 10 इयर्स का रखा है। तो क्यों ऐसा होता है कि जब भी मार्केट में ऐसी कंडीशन होती तो आप यह करते हो कि सर मुझे एसआईपी नहीं करना, मुझे यहां से पैसे निकालना है। मार्केट में ये ऐसे लोग 100 में से 90 लोग मिलेंगे कि जो ये कहेंगे कि सर मेरा होराइजन तो लॉन्ग था, मुझे तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे बीच में टेंशन नहीं लेनी है। जब मार्केट ने आज पहली बार आपसे टेस्ट करने की कोशिश की तो आप फेल हो गए। तो आप खुद से पहले सोचो कि आपका गोल क्या था। इन भाई साहब की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन रिटर्न ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन है मुझे 12 से 15% मिल जाए, आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी, और इसीलिए उन्होंने ऐसे फंड बनवाए, पोर्टफोलियो बनवाए। देखो एसबीआई लार्ज कैप फंड लिया है, डीएसपी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लिया है, एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड ले लिया, यूटीआई निफ्टी 50। आप इनके फंड देखो, इनके फंड एक बैलेंस एडवांटेज फंड की तरह हैं।
मतलब निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी, लार्ज कैप कंपनी उन्होंने रखा है क्योंकि इनकी उम्मीद 12 से 15% है। बस आपने एक्सपेक्टेशन मोर देन 20% रखी है। और ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको क्लियर कहता हूं, 2024 डेफिनेटली वाज द बैड इंपैक्ट इन द मार्केट। इंपैक्ट बहुत खराब था मार्केट में, रिटर्न बहुत खराब मिले, लेकिन केवल 2024 नहीं रहा, बहुत सारे ईयर्स रहे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इसको देखोगे ना, 2013 अगर आप 13 के सामने चेकआउट करोगे, पूरे साल केवल 6.76% मिला। मैं बात कर रहा हूं 2013 की। 2013 में केवल 6.76 रिटर्न मिला। 2000 अगर आप 16 की बात करोगे, केवल 3% का रिटर्न। 2018 में केवल 3% का रिटर्न। 2022 में केवल 4.32% का रिटर्न। एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, जिस तरह जब मैंने कल वीडियो बनाया था, मैंने क्लियर कहा था कि देखो आज हमारे क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, मतलब हो सकता है कि मंडे मार्केट अप होगा। काफी लोगों ने कमेंट भी किया था 100% मंडे मार्केट गैप अप होता, लेकिन कंडीशन ऐसी रही कि ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं रहे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें, सारे लोगों ने नेगेटिव रिटर्न दिया और हमारा मार्केट खराब हुआ। मतलब आपको पता है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फैक्टर इन्वॉल्व रहेंगे आपके मार्केट को बढ़ाने के लिए। तो 2022, 2018, 2016, 2013 4 साल ऐसे रहे हैं जब मार्केट लगभग आपका 3-4% से नीचे रहा है, लेकिन इसके रिटर्न को वापस बैलेंस किया गया है, ऐसी बात नहीं है। 2017 में 28% का रिटर्न, 2014 में 31% का रिटर्न, 2012 में 27% का रिटर्न। इनफैक्ट 2009 की बात करें 75.76। मतलब जब मार्केट करेक्ट हुआ है, उसके अगले साल मार्केट ने प्रॉपर तरीके से, कहते हैं ना अगर गैप अप होता है तो फिल करता है, अगले साल मार्केट ने पूरी तरह कवर किया है। सेम एग्जांपल 2022 में अगर मार्केट गिरा था तो 2023 में मार्केट ने अपने आप को कवर किया। और निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न की बात करेंगे सर, 15% आपको एवरेज रिटर्न मिला है। तो जो लोग, अब एग्जांपल बताना चाहूंगा, 2011 में जिन लोगों ने एसआईपी बंद की, जो लोग मार्केट से निकले, सर 2012 में उन लोगों ने 27% का रिटर्न देखा ही नहीं, क्योंकि मार्केट से पहले निकल गए थे। अब देखो सिंपल सा फंडा है, आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना भी रहती है। एक चीज बताओ यार, जैसे स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिर रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप आपने अगर स्टॉक्स लिया है, फंड्स लिया है, आपने 5 साल का होराइजन रखा है ना, 5 इयर्स में आपने 237% का रिटर्न बना लिया। यहां मिड कैप की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में 5 सालों का रिटर्न आप देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में लगभग 63% का रिटर्न आपको मिड कैप S&P 400 कंपनी लगातार दे दिया है। अब अगर सेंसेक्स की बात करें, इंडिया के टॉप 30 कंपनी में अगर निवेश कर रहे हो तो पिछले 5 सालों में 90% का रिटर्न, अराउंड 18 से 20% का रिटर्न यू आर गेटिंग। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि साल का हो सकता है कोई साल ऐसा होगा जहां आपको रिटर्न बहुत खराब मिलेंगे। तो अगर ये आप सोचोगे ना, सचमुच आप मार्केट से बहुत जल्दी निकल जाओगे। डेफिनेटली 2023 2024 के अगर आप हो, आपको मार्केट सीखने की बहुत जरूरत है कि यहां पेशेंस पैसा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर ये बोलोगे आपके सारे फंड सर स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, पैसा नहीं बनेगा, सर केवल 2024 है। आपने जब पोर्टफोलियो बनवाया था, किसी से बनवाया हो, आपने कुछ प्लान किया था ना कि सर मेरा होराइजन 5 साल का है, सर आपको स्टिक रखना है ना उस 5 साल। आप मार्केट में गिरावट, मैंने इतिहास क्यों दिखाया यार, यहां एक मैंने शीट में आपको इतिहास क्यों दिखाने की कोशिश किया कि देखो यार, ये बजट के पहले ये सब होगा ही। ये पिछले कहानी है, पिछले 6-7 4 सालों की, 5 सालों की कहानी, जब बजट के आने से पहले ये सब हुआ है। तो एक्सपेक्ट तो हम कर ही रहे हैं कि हो सकता है कल भी फॉल आए, या हो सकता है थोड़ा सा गैप अप हो, अगेन फॉल आए। ये जो डर है ना, डेफिनेटली मार्केट में भी बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। स्टॉक्स की बात करते हैं, कैसा स्टॉक जिसमें आज मुझे मौका मिला और मैंने निवेश किया? जी हां, स्टॉक का नाम है CDSL। अगर CDSL की बात करें, जी हां, क्वार्टर्स के रिजल्ट देखो, क्वार्टर का रिजल्ट 3 से 4 महीने का डेटा आता है, हो सकता है 1-2 क्वार्टर खराब हो, लेकिन हमें पता है कंपनी फंडामेंटल ठीक है। रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कोई कि मैंने लिया है तो आपको भी लेना है, लेकिन आप ये सोचो CDSL एक ऐसा स्टॉक है, पिछले 5 सालों में 948% का रिटर्न दिया है। हमेशा फंडामेंटल चेकआउट करो। अगर फंडामेंटल चेकआउट करोगे सर, तो आप देखो CDSL क्या है सर,
आप देख सकते हैं कि यार मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर द फैसिलिटेटर, होल्डिंग सिक्योरिटीज के फैसिलिटेटर हैं यार। सीडीएसएल नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो होल्डिंग्स हैं, होल्डिंग्स सेफ नहीं है, आपको पता है। और सीडीएसएल ऑलवेज एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। तो ये आप चीज देखो, अगर सीडीएसएल ही नहीं है तो ट्रांजेक्शन एक्टिविटी, आपका म्यूचुअल फंड की बात करें, स्टॉक की बात करें, नहीं हो सकती। तो मतलब सिंपल है कि जब तक म्यूचुअल फंड है, जब तक शेयर मार्केट है, सीडीएसएल रहेगा ही। मार्केट कैप 28,000 करोड़ का मार्केट। अब एक चीज बताओ, आज स्टॉक गिर गया, अगर आप इससे निकलोगे तो सर इसका बेस्ट प्राइस आपको कैसे मिलेगा? आज ही मैंने स्टॉक के लिया, आज 10% स्टॉक डाउन है, आज ही मैंने इसको ले लिया। सोचो यही स्टॉक की अगर बात करो ना सर, कुछ ही दिन पहले की बात करेंगे, लास्ट 1 मंथ में 24% का गिरावट आई, 6 मंथ में लगभग देखो इसने 10% रिटर्न दे दिया 6 महीने में। स्टॉक बुरा नहीं होता, समय खराब होता है, जो ये समय खराब चल रहा है, जहां एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और जो ग्लोबल है ना, ग्लोबल संकेत भी अच्छे नहीं है, तो इसीलिए मार्केट में लगातार सेंटिमेंट्स खराब है। अब देखो स्टॉक पी, मैं थोड़ा सा ना आपको बताना चाहूंगा, जो लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि स्टॉक पी आप देखो। स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी दोनों ठीक ठाक हैं, मतलब अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यूएशन पे है और प्राइस का बढ़ सकता है आगे चल के। प्रमोटर होल्डिंग 15%, सीडीएसएल में प्रमोटर्स नॉट एप्लीकेबल होते हैं। आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें, दोनों मोर देन 30% है। अभी चेकआउट करो, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 30% हैं। कंपनी पे कर्ज ना के बराबर है, 1320 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, और कंपनी पे कर्ज केवल 1 करोड़ का है। जिस कंपनी पे कर्ज 1 करोड़ रहता है, हो सकता है 1-2 क्वार्टर खराब हो, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट विल गेट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, गुड रिटर्न्स। फंडामेंटल कंपनी आपका हमेशा साथ देखो, अगर दोगे ना उन कंपनियों का, कंपनी आपका हमेशा साथ देंगी सर। तो ये चीज हो गया। जी हां, रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट जरूर खराब आए हैं, जिससे मैंने बताया आपको, तो क्वार्टर के रिजल्ट को आपको लेके टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हम क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें, सब देखो क्वार्टर के रिजल्ट इसके उतने अच्छे नहीं है, सबको पता है। सेल्स थोड़ी सी घटी है। अगर आप बात करोगे नेट प्रॉफिट भी है 134 करोड़ से 162 करोड़ आया, 130 करोड़, इसीलिए थोड़े से प्राइस कम हुए हैं। मौका अच्छा बनता है इस स्टॉक में एवरेजिंग करने के लिए, लेकिन टारगेट मोर देन 5 इयर्स। मैं हमेशा कहूंगा, रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कि आप इसको लेना, बस एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूं। चार्ट की बात करें, चार्ट देखो, अगर 50 डीएमए 200 डीएमए देखोगे तो डेफिनेटली एक ऐसा स्टेबल स्टेज में है, कोई डाउन ट्रेंड या लॉन्ग या अप ट्रेंड में बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो ये स्टॉक में अभी भी स्टेबिलिटी अच्छी खासी बनी हुई है। तो ये से स्टॉक को आपको नजर पर रखना चाहिए, और जिन स्टॉक का फंडामेंटल ठीक है उन स्टॉक को तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में देखो इंपॉर्टेंट क्या रहा आपको बताने का, कि देखो अगर आप ये सोचोगे कि आपने निवेश किया और ये रिकवर नहीं होगा, डेफिनेटली रिकवर होगा। कभी कभी दूसरा साल आपको इतना अच्छा रिटर्न दे देता है, 1-2 साल में जो भी आपने लॉस किया वो रिकवर होगा। लेकिन अपने मन को समझाना है कि भाई ये मौका है, यहां निवेश करने का मौका बनता है। अगर आप ऐसे निवेश करोगे तब अच्छा पैसा बनेगा। अब बोलोगे सर एक चीज और है कि लमसम करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, थोड़ा सा ये पॉइंट मैं मिस आउट कर गया था। लमसम करने की स्ट्रेटजी आपकी बहुत ही सिंपल रहेगी। बजट के पहले अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, फ्रेश 1 लाख रुपए है सर, 50% आप प्री बजट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब 50% यू कैन इन्वेस्ट इन द मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हो, मल्टी कैप में निवेश कर सकते हो, होराइजन लॉन्ग है तो स्मॉल कैप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 50% के लिए यू हैव टू वेट फॉर द बजट। 1 तारीख का बजट है, बजट के बाद हम डिसाइड करेंगे उसको कैसे निवेश करेंगे। तो ज्यादा हड़बड़ाना भी नहीं है और ज्यादा पैनिक भी नहीं होना कि क्या होना। बाकी देखो सिचुएशन क्रिटिकल तो है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आप अगर रुकोगे तब जाके पैसा बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्या करना है। होराइजन आपका लॉन्ग है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।